बेसिकली क्या होता है ब्रदर, जैसे जो हम डोमेस्टिक एसी का काम करते हैं, स्प्लिट एसी वगैरह का या पैकेज एसी वगैरह का, इन सब का जब काम कर रहे होते हैं तो बेसिक रेफ्रिजरेशन साइकिल हमको पता होता है क्या होता है ना, बेसिक रेफ्रिजरेशन साइकिल। अब वीआरएफ टेक्नोलॉजी जो है वो अभी अराउंड द वर्ल्ड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। और वीआरएफ का मतलब जो है, व्हाट्स द वीआरएफ, तो वीआरएफ का मतलब है वेरिएबल रेफ्रिजरेशन फ्लो। अब जिसने भी समझाया है इसको, जिसने भी समझाया है, किसी ने भी तो इसको नाम दिया होगा ना, है ना। यस किसी ने हाँ। भी नाम दिया होगा इसको, वीआरएफ का नाम दिया होगा। तो वीआरएफ का नाम देने वाले ने इसका नाम क्या रखा, वीआरवी। और वीआरएफ, वीआरवी रख दिया डेकन वालों ने, यानी वेरिएबल रेफ्रिजरेशन वॉल्यूम। और वीआरएफ रख दिया कॉमन नाम, वेरिएबल रेफ्रिजरेशन फ्लो। तो अब समस्या क्या है कि जो टेक्नीशियंस जो है ना, वो ये समझ नहीं पाते कि इसमें डिफरेंस क्या है। जैसे आप जनरल बात बताता हूँ मैं, एयर कंडीशनर के अंदर में स्प्लिट एसी का मतलब क्या हुआ, जो दीवार पे स्प्लिट का मतलब चिपक के दीवार पे वॉल माउंटेड लगने वाले एयर कंडीशनर सिस्टम। विंडो यानी खिड़की में लगने वाले। पैकेज यानी जो बड़ा सा इनबिल्ट कूलिंग कॉइल और कंडेंसिंग कॉइल जिसमें एक रहता है, वो पैकेज जैसी हो गया। डक्टेबल का, जिसके डक्ट लगेगी। एचयू वाला एयर हैंडलिंग यूनिट हो गया। एफसीयू हो गया। चिलर्स हो गए, वाटर कूल एयर कूल चिलर्स हो गए। तो ये सुनने में समझने में इजी लगता है ना, यस सुनने में समझने में इजी लगता है। लेकिन वीआरएफ वर्ड और वीआरवी को सुनने में थोड़ा सा अटपटा सा लगता है। ठीक है। जी। तो ये जो अटपटा लगने का सबसे बड़ा रीजन है ना, ये सबसे बड़ी मिस्टेक क्रिएट करता है कि यार इसमें डिफरेंस क्या है, या हम तो नहीं जानते, सीधा सीधा बोलते हैं हम नहीं जानते, है ना। सीधा समझ में क्या आता है कि हम्म। यार हम इस चीज को नहीं जानते, जबकि ऐसा नहीं है। आप जानते हैं, आप पहले से ही जानते हैं, लेकिन कंफ्यूज किया गया है, कंफ्यूज क्रिएट किया गया। वीआरएफ क्या है, एयर कंडीशनर मशीन ही तो है ना। वीआरएफ क्या है, एयर यस यस। कंडीशनर मशीन ही है। अब उसमें भी कूलिंग कोयल है, कंडेंसर है, और हमारा रेफ्रिजरेशन साइकिल प्रोसेस है, एवरीथिंग इज सेम है। तो फिर डिफरेंस क्या है। एक जनरल टेक्नीशियन को क्यों ये डिफिकल्ट लग रहा है वीआरएफ सिस्टम। तो बेसिक क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ कि बेसिक चीज क्या है कि जो वीआरवी और वीआरएफ है, जिसके अंदर में हमारे को नाम का जो कंफ्यूजन चल रहा है, वो सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या है कि वेरिएबल रेफ्रिजरेशन फ्लो और वॉल्यूम। अब सुनने में तो ये एक फुल फॉर्म लग गया हमको, लेकिन समझ के दिमाग में बैठना तो चाहिए ना। ये मशीन यस वीआरएफ है, ये वीआरवी। अब वीआरवी वीआरएफ का जो टैग हमने लगाया है, इसको टेक्नोलॉजी का जो टैग लगाया है ना, वो टैग जो आम टेक्नीशियन है वो समझ नहीं पाते, क्योंकि समझाने वाले कोई है नहीं। अब समझाने वाले नहीं होंगे तो समझ में कैसे आएगा। तो समझाने वाले हैं तो वो कंपनी इंजीनियर्स हैं, वो अपनी लैंग्वेज में अपना काम करते हैं। ऐसा सबसे ज्यादा वीआरएफ में कमा कौन रहा है। जो सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां हैं केवल वो कमा रही हैं। जो प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियां हैं, जो स्पेयर पार्ट्स देने वाली जो अपने खुद के प्रोडक्ट देने वाले उसके इंजीनियर कंपनी कमा रही है। एक आम टेक्नीशियंस को यही पता नहीं है कि इसके रेट क्या होना चाहिए, इंस्टॉलेशन रेट क्या होना चाहिए, मेंटेनेंस रेट क्या होना चाहिए। इसके जो है, अब जैसे स्प्लिट एसी लगाते हैं तो हमको पता है इसका रेट क्या होना चाहिए। जब सिस्टम की इंफॉर्मेशन नहीं रहेगी आपको, तो आप तो कुछ भी, किसी का प्राइस कुछ भी देंगे ना। तो वीआरवी और यस यस। वीआरएफ सिस्टम है, तो इसके अंदर में क्या है कि जो वेरिएबल है ना, वेरिएबल का मतलब क्या होता है। ये जो आम टेक्नीशियन है जिसने इंजीनियरिंग नहीं पढ़ा है, उसको ये समझ से थोड़ा बाहर लगता है। वेरिएबल का मतलब क्या है, रेफ्रिजरेंट का मतलब तो समझ में आ गया कि गैस होता है। उधर वॉल्यूम लिखा है वीआरवी में, इधर फ्लो लिखा है ना। तो अब यस शब्दों के हिसाब से बात करें तो वेरिएबल का मतलब क्या हुआ, क्योंकि आप जिस टेक्नोलॉजी को सीख रहे हैं, जिस टेक्नोलॉजी को आप सीख रहे हैं, उस टेक्नोलॉजी के बारे में आपको, हम तो सीधा बोल रहे हैं, आप वीआरवी वीआरएफ को भूल जाइए। आप समझिए कि एयर कंडीशनर मशीन है, जस्ट लाइक। ठीक है। ओके। जैसे हमारा एसी कूल मूड पे काम करता है, हीट मूड पे काम करता है, वैसे भी ये दोनों ही मूड पे काम करता है। अब जो बात है इसकी टेक्नोलॉजी की बात करते हैं हम, तो जो हमारे एयर कंडीशनर सिस्टम जो पहले से ही चल रहे हैं, जैसे पैकेज जैसी बड़े स्तर पे पैकेज और सीडर्स चल रहे हैं, उसमें भी वो सारी प्रोटेक्शन डिवाइस है और कंट्रोल डिवाइस है जो एआरएफ सिस्टम के अंदर में है। तो हमको जो कंफ्यूज क्रिएट होता है वो सिर्फ इस नाम की वजह से होता है। जो सबसे ज्यादा हमको डिफिकल्ट चीज लगता है वो सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से होता है। तो वेरिएबल का मतलब क्या हुआ, वेरिएबल का मतलब क्या हुआ, कुछ आपको आइडिया है वेरिएबल का मतलब क्या हुआ। क्योंकि आप भी इतने सालों से काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन उनको सीधा सीधा बोलते 10 10 15 15 साल का एक्सपीरियंस है जिन लोगों को। मैं इंटरव्यू लेता हूँ या कभी बात करता हूँ, मैं पूछता हूँ यार आपका कितना नॉलेज है, सब कुछ नहीं है। कुछ कैसे नहीं है, इतने साल हो गए, 10 साल 15 साल से आप इलेक्ट्रिशियन के फील्ड में काम कर रहे हैं, आप बोल रहे कुछ नहीं है। आप जो वर्ड है उसकी वजह से कंफ्यूज हो रहे हैं। वीआरवी और वीआरएफ में ऐसा कुछ भी नहीं है जो समथिंग इज डिफरेंस।
कूलिंग कोयल, इंडोर यूनिट सब वैसे के वैसे ही है। जितने भी जो लगे हुए कंडेंसिंग कोयल, कंप्रेसर सब वैसे के वैसे ही है। सब तो वैसा ही है। फिर कंफ्यूजन कहाँ है, क्यों हमको ऐसा लगता है कि ये डिफिकल्ट है? अब देखो, प्रोग्रामिंग और पुश बटन सेटिंग्स और एड्रेसिंग, एरर कोड सॉल्विंग, ट्रबल शूटिंग, मेंटेनेंस, समथिंग डिफरेंस हमको क्या लगता है? वो लगता है हमको सिस्टम को कैसे चलाना है, मैनेज कैसे करना है, एरर कोड सॉल्विंग करना है। एयर कंडीशनिंग को ट्रबल शूटिंग करने के जितने भी प्रिंसिपल्स होते हैं वो सेम जो है वीआरवी और वीआरएफ पे लागू होते हैं, उसमें डिफरेंस कुछ भी नहीं है। एग्जैक्टली वो की वही चीज है। बस जो डिफरेंस इसके अंदर में जो क्रिएट किया गया है, वो क्रिएट किया है दो तरीके से। आप इस मशीन को अगर ट्रबल शूट कर रहे हैं तो दो तरीके हैं आपके पास में, एक तो आप मैनुअली कर सकते हैं या फिर आप सॉफ्टवेयर से डिटेक्ट करके आप कर सकते हैं। दो चीजें हैं। अब दो चीजों के अंदर में क्या है कि जैसे आप बात कर रहे हैं कि सिस्टम के अंदर में कैसे क्या करना है हमारे को, तो जो आने वाले एरर कोड ट्रबल शूटिंग है, बेसिक मशीन्स में हम क्या करते हैं कि एरर कोड आ रहे हैं तो एरर कोड के हिसाब से हम चलते हैं ना। लेकिन एरर कोड वीआरवी और वीआरएफ की जितने भी मशीन्स है सबके ऊपर में भी लिखे रहते हैं, इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, इसका मतलब ये। लेकिन वो होने के पीछे के जो कॉजेज हैं वो नहीं लिखे रहते हैं, इसलिए हम टेक्नीशियन वीआरएफ ट्रबल शूटिंग में दिक्कत करते हैं। जो सब कोड होते हैं वो नहीं लिखे रहते हैं, और जो इंजीनियर्स होते हैं वो सब कोड के माध्यम से काम करते हैं। मेन एरर कोड है, हमको ये पता चल गया इसका मतलब इसकी वजह से ये दिक्कत हो रहा है। जैसे अभी बात करते हैं हम, एड्रेसिंग से रिलेटेड आ गया, कम्युनिकेशन से रिलेटेड आ गया। कम्युनिकेशन से रिलेटेड एरर तो आ गया है। अब आने के बाद के अंदर में वो कम्युनिकेशन मिस काम हो रहा है, उसको डिटेक्ट करने के लिए जो मैनुअल हम प्रोसेस करते हैं, चेक करना वायर कटा है, टूटा फूटा है, कहीं निकला हुआ है, या किसी का पावर आईसी जो ट्रांसमिशन आईसी खराब है, या कहाँ मिस्टेक हो रहा है, उसको ढूंढने में जो मैनुअल मेहनत करते हैं उसमें टाइम लगता है, और सॉफ्टवेयर के माध्यम से इजी टू डिटेक्ट हो जाता है। तो इंजीनियर्स लोग क्या करते हैं, इजी टू डिटेक्ट करने के लिए उनके पास सर्विस ट्रैकर होते हैं, उसके माध्यम से उन चीजों को डिटेक्ट कर लेते हैं। तो मैं आपको जस्ट इंफॉर्मेशन, वेरिएबल का मतलब क्या होता है, वेरिएबल का मतलब क्या होता है? ये हीटिंग भी करता है, कूलिंग भी करता है। हीटिंग कूलिंग को छोड़ दीजिए आप, तो ये तो एयर कंडीशनर है ना, वैसे वैसे ही करता है। जैसे आपके घर पे दो तरह का एसी लगा है, वो कूल मोड पे भी चलेगा, हीट मोड पे भी चलेगा, वैसे ये सिस्टम है। आप इसको वीआरएफ और वीआरबी को दिमाग से निकाल दीजिए, ये समझिए एक एयर कंडीशनर मशीन है, जस्ट लाइक। अब आप जो ये जो वीआरबी और वीआरएफ का जो नाम है ना, मैं इस नाम की डेफिनेशन को समझ के इस काम को करने की बात कर रहा हूँ। कि वेरिएबल का मतलब क्या हुआ, वेरिएबल का मतलब कुछ आइडिया है आपको क्या होता है? इंग्लिश, वैसे एसी टेक्नीशियन जो होते आइडिया हैं इतना इंग्लिश नहीं पढ़ते हैं ना, एसी टेक्नीशियन इंग्लिश नहीं पढ़ते हैं, उनको इतनी इंग्लिश नहीं आती है। तो जब इंग्लिश नहीं आती है तो एरर कोड भी सब इंग्लिश में होते हैं, ट्रबल शूटिंग भी इंग्लिश में होता है, तो समझ में नहीं आता है। जबकि तरीके यस। वो वही है। वेरिएबल का मतलब क्या होता है, कुछ आइडिया है आपको? नहीं, आइडिया नहीं है। आइडिया नहीं है? अच्छा। और अमन, क्या ना, अंजन भाई, आपको कुछ आइडिया है इसका? हाँ जी सर, ये वेरिएबल बोलेगा तो वेराइटीज, है? जरा टाइप्स का वेराइटीज लग रहा है। वेरिएबल नाम से तो ये वैरायटी वैरायटी का अपना तरफ अपना जितना रिक्वायरमेंट है वही हिसाब से यूज करने के लिए सिस्टम को यूज कर सकते हैं, उसके लिए वेरिएबल ऐसा हुआ। ब्रदर, ऐसा नहीं है। आप एक बात बताओ मैं आपको, एक फोटो है आपके पास में, है ना, उस पर एक ऑप्शन आता है फोटो, जब सीधा सीधा फोटो है तो हम उसको क्या करते हैं, कभी सीधा कर सकते हैं, टेढ़ा कर सकते हैं, चारों तरफ घुमा सकते हैं। उस पर क्या लिखा रहता है ऊपर में, वर्टिकल लिखा रहता है। आप वर्टिकल पोजीशन में उसको जो रोटेट कर सकते हैं, आप वर्टिकल पोजीशन में आप उसको रोटेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? यस, कर कर सकते सकते हैं। हैं। इतना सिंपल पता है ना आपको? तो वेरिएबल शब्द उसी से हाँ। निकला हुआ शब्द है, वेरिएबल रेफ्रिजरेंट। ये क्या कर रहा है, गैस को वेरिएबल कर रहा है। यहाँ पे क्या कर रहा है, जो गैस है ना आपकी रेफ्रिजरेंट गैस, उसको वेरिएबल मूवमेंट के अंदर में जो है ना, ये कंप्रेशंस करता है। कंप्रेशंस का मतलब समझे, इससे क्या होता है, एक नॉन आउटडोर नॉन इन्वर्टर एयर कंडीशनर सिस्टम होता है ना, वो क्या करता है, वन टाइम वन स्पीड वन इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन के साथ में कंप्रेशंस करता है। देयर इज नो ऑप्शन टू वर्क इन वेरिएबल मूवमेंट। वेरिएबल मूवमेंट का मतलब क्या हुआ, स्पीड ऑफ रेफ्रिजरेशन, स्पीड ऑफ कंप्रेशंस इन वर्टिकल वे। जो आपकी गैस है, जो रेफ्रिजरेंट गैस है,
उस गैस को जो आप कंप्रेशन करा रहे हैं, आपने देखे होंगे स्क्रॉल कंप्रेसर के जो पिस्टन और क्रैंक जो आप देखते हैं, एक तो होता है रोटरी कंप्रेसर और एक जो हमारे रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर होते हैं। तो रेफ्रिजरेंट क्या करता है, सेक्शन पोर्ट से आता है, कंप्रेशन होता है, डिस्चार्ज पोर्ट से निकल जाता है, सीधा सिंपल कंप्रेशन से सही होता है ना, आप मैकेनिकल चीजों में देखते हैं तो। लेकिन जो हमारे स्क्रॉल कंप्रेसर है, जो इन्वर्टर कंप्रेसर है, ये क्या करते हैं, डीसी वोल्ट के होते हैं। तो डीसी वोल्ट में जितना हम इसको वोल्ट देते हैं, ये वोल्ट हमको हीट लोड के हिसाब से इन्वर्टर पीसीबी के माध्यम से कंप्रेसर को मिलता है। तो ये डाटा हमको मिलता है हमारे इंडोर यूनिट से, जहां हमारा कम्युनिकेशन वायर लगा रहता है, किस वाले एरिया में कितना कूलिंग इफेक्ट का जरूरत होती है, उसके हिसाब से वेरिएबल मूवमेंट के अंदर में ये रेफ्रिजरेंट गैस के फ्लो को कंप्रेशन करवाते हैं, इसलिए इसका नाम वीआरवी और वीआरएफ रखा गया, यानी वेरिएबल रेफ्रिजरेशन वॉल्यूम। वॉल्यूम की मात्रा, वॉल्यूम का हिंदी मतलब होता है मात्रा, उसकी मात्रा। और इसका फ्लो का मतलब क्या हुआ, जो रेफ्रिजरेशन का फ्लो है, यानी जो आवाक है, जाने की जो आवाक है, उसको हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये जो वीआरएफ और वीआरबी मशीन जो एयर कंडीशनर है, इसके अंदर में जो प्रोसेस ऑफ रेफ्रिजरेशन है, उसके अंदर में वर्टिकल मूवमेंट के अंदर में वेरिएबल रेफ्रिजरेशन फ्लो के माध्यम से, वॉल्यूम के माध्यम से गैस का जो कंप्रेशन होता है, वो तरीके के जो सिस्टम होते हैं उसको हम वीआरबी और वीआरएफ सिस्टम बोलते हैं ना। तो यहाँ पे अगर जनरली हम बात करते हैं तो अब चलो ये तो साइड हो गया, वीआरबी और वीआरएफ, नाम को हटा दीजिए अब, ठीक है, नाम को हटा दीजिए अब, नाम को। सर थोड़ा वेरिएबल को थोड़ा थोड़ा रिपीट कीजिए तो। वेरिएबल को मैं रिपीट कर रहा हूँ कि वेरिएबल का मतलब क्या होता है, कि जो रेफ्रिजरेंट गैस है, जो कंप्रेसर के अंदर में कंप्रेशन के लिए गई है, उसको ये वेरिएबल मूवमेंट के अंदर में कंप्रेशन करता है। वेरिएबल मूवमेंट का मतलब, जिससे क्या होता है कि जो आपकी गैस है, जो आपका प्रोसेस ऑफ कंप्रेशन, कंप्रेशन का मतलब कंप्रेस करना, कंप्रेस करने का मतलब जब पिस्टन काम करेंगे, क्रेन काम करेंगे, तो क्या होगा, आपकी जो लो प्रेशर गैस है वो हाई प्रेशर में कन्वर्ट होगी, है ना, तभी तो हमको कूलिंग जी। इफेक्ट आएंगे ना। तो कंप्रेसर यस। में जो रेफ्रिजरेंट गैस है ना, उसको वेरिएबल मूवमेंट में कंप्रेशन कराने वाला जो सिस्टम है, उसके माध्यम से जो हमारा ये जो पूरा रेफ्रिजरेंट का फ्लो और वॉल्यूम चल रहा है, इसलिए इसको ये नाम दिया गया। एयर कंडीशनर में जितने भी पहले, इससे पहले जितने भी जो वीआरबी और वीआरएफ से पहले क्या एयर कंडीशनर नहीं था या अभी नहीं है, सभी के अंदर में है ना। लेकिन यहाँ पे जो वीआरबी और वीआरएफ के अंदर में जो हमने लार्ज कैपेसिटी ऑफ कूलिंग है, लार्ज कैपेसिटी वीआरबी और वीआरएफ की आवश्यकता क्यों हुई, क्योंकि हम चिलर्स को मैनेज नहीं कर रहे हैं। चिलर्स के अंदर में मेंटेनेंस ज्यादा आता है, एज कम होता है, इसलिए उसको रिप्लेस करने के लिए लार्ज कैपेसिटी के अंदर में यूज होने वाली जो एयर कंडीशनर सिस्टम है, उसको वीआरएफ टेक्नोलॉजी के माध्यम से यहाँ पे कैंप्रेशन कराया गया है। रीजंस क्या है, कि अगर आपके पास 50 इंडोर यूनिट है, 50 इंडोर में से अगर आपके यूज में आने वाले 15 ही इंडोर यूनिट है, तो उस कंडीशंस में जो बिफोर जो चिलर्स चल रहे थे या चल भी आज भी चल रहे हैं, तो कंप्रेसर जो है वो वन टाइम वन स्पीड के अंदर में इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन, और जो हम आपका प्राइमरी पंप और सेकेंडरी पंप, और आपका जो है, जो आपका जो पूरा प्रोसेस चल रहा है रेफ्रिजरेशन, आपका जो वाटर का पूरा रेफ्रिजरेशन, जिसके अंदर में आपके कूलिंग टावर्स वगैरह इंक्लूडिंग हो गए, तो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन का एक बहुत बड़ा लोड जाता है इसके अंदर में। लेकिन वीआरएफ में ऐसा नहीं है। आपको अगर 15 इंडोर यूनिट के अंदर में कूलिंग चाहिए, तो यहाँ पे जो ये है वेरिएबल मूवमेंट के अंदर में आपकी रेफ्रिजरेंट गैस है, उसको कंप्रेशन कराएगा, उसके हिसाब से आपके सिस्टम को कंप्रेशन कराएगा। इससे क्या होगा कि आपके सिस्टम का इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन भी कम आएगा, और जो सफिशिएंट एयर कूलिंग भी आपके सिस्टम को मिलेगी। तो बड़े लार्ज स्तर के जो प्रोजेक्ट है, वहां पे भी जो है ना, अभी जितने भी न्यू कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, वहां पे भी वीआरबी और वीआरएफ सिस्टम का जो ना उपयोग किया जा रहा है। और वहां पे ये सिस्टम टेक्नोलॉजी अभी बहुत रेजिडेंशियल में, इंडस्ट्रियल, कॉमर्शियल, सभी तरीके के प्रोजेक्ट के अंदर में ये चल रही है। अभी आप जो वीआरबी और वीआरएफ है, इसमें नाम को हटा के फिर सीखिए, तब आपको अच्छे से समझ में आएगी। नहीं तो सोचेंगे वीआरएफ ट्रेनिंग दैट इज समथिंग इज डिफरेंस, डिफरेंट। हम मैकेनिकल चीजों को सीख रहे हैं, हम मैकेनिकल चीजों में आने वाली ट्रबल शूटिंग सीख रहे हैं, कंप्रेशन के खराब होने के पीछे के कारण, रेफ्रिजरेशन फॉल्ट के कारण, जो भी आने वाले इंडोर आउटडोर यूनिट के अंदर में जो आने वाले फॉल्ट है, उसको सीख रहे हैं। आप वीआरवीआरएफ को दिमाग से निकाल दीजिए, इसको हटा दीजिए दिमाग से कि वीआरवीआरएफ क्या है। जस्ट लाइक एयर कंडीशनर मशीन, दैट इज एयर कंडीशनर मशीन, नथिंग एल्स। तो हमको वो चीज लेके चलना है दिमाग के अंदर में, तो चीजें बहुत इजी टू अंडरस्टैंड होगा, इजी टू होगा। अब जैसे मैंने आपको एक बात पूछा था कि आपने वीआरवीआरएफ इंस्टॉलेशंस के बारे में कुछ नॉलेज है,
आपने सीधा सीधा मना कर दिया मुझे नहीं है। कि आपने कभी कॉपर पाइप वेल्डिंग नहीं किया है, कभी आपने इंडोर आउटडोर वगैरह, कभी इंडोर वगैरह नहीं लगाए हैं, जो कैसेट है सी एडेप्टेबल है, लगाए हैं ना, बहुत लगाए हैं। लगाए। तो अब आप कंफ्यूज कहाँ हुए वीआरवी के नाम से, कंफ्यूज कहाँ हुए वीआरएफ के नाम से। अगर मैं जनरली आपसे पूछता कि अगर आपको एयर कंडीशनर सिस्टम में कॉपर पाइप वेल्डिंग आता है तो आप क्या बोलते हैं, हाँ आता है मुझे। यस, आता है। तो हमको नाम की तरह कंफ्यूज होने। बिल्कुल हाँ, नाम से कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि देखो इंडोर की वायरिंग करोगे दो भी दो तार पावर के लगाना है, कम्युनिकेशन की करोगे तो भी दो पावर पावर के। आपने इससे पहले क्या थ्री फेज पे काम नहीं किया, आपको नहीं पता लाइन वन लाइन टू लाइन थ्री क्या होता है। तो जब मैं अगर आपसे ये पूछूं कि आपको थ्री फेज कनेक्शन आता है, कि आप क्या बोलेंगे, हाँ आता है। लेकिन अगर मैं ये पूछूं कि आपको वीआरएफ की पावर सप्लाई कनेक्शन आता है क्या, आप बोल देते नहीं आता है। यस। तो ये चीजें कंफ्यूजन क्रिएट करती है। बेसिकली क्या है, वीआरवी वीआरएफ जस्ट लाइक एयर कंडीशनर मशीन एंड कंप्रेशर। इसको थोड़ा क्या होता है, टेक्नोलॉजी जितना डिफिकल्ट और क्रिटिकल होगा ना, उतना ही ज्यादा कंपनियां पैसा कमाती है क्या। धीरे धीरे जब चीजों में सुधार होने लगता है, या सुधार होने लगता है, या लोग जानने लगते हैं, तब उसकी चीजें जो है ना रिड्यूस होती जाती है, रिड्यूस होती जाती है, समझ रहे हो। तो जो वीआरवी और वीआरएफ यस। सिस्टम है, वीआरवी वीआरएफ सिस्टम में अब क्या है कि जो ट्रेनिंग है ना, वो ट्रेनिंग किनको मिलती है, इंजीनियर्स लोगों को मिलती है। और इंजीनियर्स लोगों को ट्रेनिंग क्या मिलती है कि आपकी कंपनी के प्रोडक्ट क्या है और उस पर आने वाली ट्रबल शूटिंग को रिसॉल्व कैसे करना है, उसके लिए कंपनी ने अपने सर्विस प्रोवाइडर सॉफ्टवेयर डिवाइस दे रखे हैं, तो वो कर लेते हैं। अब उनके साइट विजिट चार्जेस अलग होते हैं, ट्रबल शूटिंग चार्जेस अलग होते हैं, स्पेयर पार्ट्स के चार्ज अलग होते हैं। अब जनरली क्या है कि टेक्नीशियन जो इतने हमारे मार्केट में काम करने वाले हैं, उन्होंने ना तो इंग्लिश का इतना ज्यादा नॉलेज है, ना सिस्टम का इतना इंफॉर्मेशन है, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगता है। और मैं कह रहा हूँ इसके अंदर में कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, नथिंग डिफिकल्ट, कुछ नहीं है। आप जस्ट आपको दिमाग से वीआरवी आरएफ का जो शाब्दिक अर्थ है उसको नहीं लेके आना है, बस ये मान के चलना है एयर कंडीशनिंग सिस्टम में गैस कम है। अब गैस कम होने के लिए जो कारण होते हैं ना, एक जो स्पीड एसी के कारण होंगे ना, स्पीड एसी के कारण क्या होंगे, चिलर्स के कारण क्या होंगे, पैकेज के कारण क्या होंगे, उसके 85% कारण भी वीआरवी वीआरएफ में होते हैं। अब यहाँ पे हमको डिटेक्ट करने हैं और उस प्रॉब्लम को रिसॉल्व करने के प्रोसेस और तरीके अलग अलग होते हैं, लेकिन दैट इज एवरीथिंग इज सेम इन कॉमन, सो वी कैन एवरीथिंग कैन, हम कर सकते हैं, बहुत अच्छे से इस चीजों को कर सकते हैं। तो अभी आपका जो वीआरवी और वीआरएफ को लेके जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया, कि किस तरीके से जो वीआरवी और वीआरएफ सिस्टम है उसके अंदर में हम जो ट्रबल शूटिंग, मेंटेनेंस, इंस्टॉलेशन, देखो कुछ भी दिक्कत नहीं है। इंस्टॉलेशन में इंडोर आउटडोर है, वो लगने के बाद में जो आगे का प्रोसेस होता है वो एड्रेसिंग होता है। एड्रेसिंग के बारे में मैं जनरली आपको बताता हूँ कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि वीआर और वीआरवी में एड्रेसिंग क्या होता है, आप बोल देंगे सीधा मेरे को नहीं पता। आप सीधा यही बोलेंगे ना, मेरे को नहीं पता क्या होता है ना। जनरल बात ये है कि नहीं पता क्या होता है। लेकिन एड्रेसिंग क्या होता है, किसी भी इंडोर यूनिट को उसका नंबर देना, उसका नंबर देना एड्रेसिंग कहलाता है। एड्रेस मतलब जैसे आज एड्रेसिंग को लेके कंफ्यूजन क्रिएट भी ज्यादा है लोगों के बीच में, और प्लस एड्रेसिंग लोग अच्छे से कर भी नहीं पाते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है ट्रबल शूटिंग के टाइम में, एड्रेसिंग का एरर आएगा या सिस्टम में जो है इंडोर यूनिट का मिसमैच का आएगा, या ज्यादा का कम का, या मिसमैच कुछ भी आए। वीआरवी वीआरएफ में ट्रबल शूटिंग सीखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट वो है आपका कम्युनिकेशन, और दूसरा एड्रेसिंग। ये दो चीजें आपकी परफेक्ट में रहेगी तो बाकी के सारे एरर कोड को आप बहुत अच्छे से रिसॉल्व कर पाएंगे। तो जो एड्रेसिंग है और एक जो कम्युनिकेशन है, इन चीजों को सीखना बहुत जरूरी है। इसके बाद के अंदर में जो आने वाले जो ट्रबल शूटिंग पुश बटन सेटिंग्स है, ये तो बहुत इजी है, आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, ये तो बहुत इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये आप एक मान के चलिए कि सिस्टम में, मैं अब आपको ये नहीं बोलूंगा कि आपको वाइब्रेंस इंस्टॉलेशन आता है कि नहीं, मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपको वो सब चीजें बेसिक जो है वो आता है कि अब एफसी कैसे लगाते हैं, कैसेट कैसे लगाते हैं। अब मैं जनरली बोलूँ कैसेट एसी कैसे लगाते हैं, आपको पता है कैसेट एसी कैसे लगाते हैं, डक्टेबल यूनिट कैसे लगाते हैं, आपको पता है ना, पता है कि नहीं। डक्टेबल में तो काम नहीं किया सर। कोई बात आपने नहीं किया है अंजन भाई, आपने तो काम किया है डक्टेबल यूनिट कैसे लगा, डक्टेबल यूनिट एफसी वगैरह के बारे में तो जानते होंगे ना। डक्टेबल ये नहीं, डक्ट लगने वाला जो एफसी के ऊपर में माउथ पीस में जी डक्ट लग के जिसमें एयर का सप्लाई वगैरह होता है, रिटर्न का जो है। तो एफसी वगैरह पे काम नहीं किया अंजन भाई, अंजन भाई आपने तो काम किया होगा ना। हाँ जी, नहीं मैंने किया सर, डॉक्टर काम किया।
हाँ, तो वीआरआर के जितने भी टाइप्स ऑफ इंडोर है ना, उसको इंस्टॉलेशन का प्रोसेस वैसा ही है जैसा कि हम डोमेस्टिक के अंदर में, वही फास्टनर लगाना, वही इंडोर हैंग करना, वही सेक्शन डिस्चार्ज कनेक्ट करना, सेम वैसा ही है। अगर बड़ा कैपेसिटी का अगर आपका इंडोर यूनिट है जिसकी कैपेसिटी बड़ी है, तो वह फ्लेयर नहीं चलते हैं। फिर 7-8 का अगर आपका सेक्शन आ रहा है या उससे अपर आ रहा है, तो वहां पे फिर आपका जो क्या चलता है, फिटिंग चलता है, फिटिंग चलता है। वो फिटिंग के हिसाब से हमको सेक्शन डिस्चार्ज और सेक्शन दोनों को कनेक्ट करना पड़ता है। तब वो कोई डिफिकल्ट नहीं है, बहुत फिट इजी है, फिटिंग आता है, जस्ट लाइक हमको बस फिट करना होता है। और उससे छोटे वाले जितने भी है उस पर फ्लेयर बना के जो इंडोर लगाते हैं वैसे ही लगाते हैं। ये इंडोर के पावर सप्लाई भी वैसे ही करते हैं, लाइन मीटर। और थर्मोस्टेट का वायर भी वही है, जैक कनेक्ट करके। और वायरिंग में कम्युनिकेशन का जो है, जो हमारा ट्रांसमिशन वायरिंग चलता है, उसके अंदर में समथिंग थोड़ा सा डिफरेंस है, वो चीजें हम सिखाएंगे। तो ये कॉमन चीजें हैं जो मैंने आपको बताया।